हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे इसलिए आया क्योंकि एक बार मेरी सासू माँ घर में अकेली थी और गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था। दूसरा सिलेंडर था लेकिन उन्हें लगाते नहीं आता था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत देर तक खाना बनाने के लिए वेट करना पड़ा। तो हमें कुछ टास्क ऐसे होते हैं घर में जो हर लेडीज़ को आना चाहिए। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि सिलेंडर को अनलॉक कैसे करते हैं। इसके लिए इसकी जो रैपर है इसे तो हम आसानी से निकाल देते हैं, लेकिन इसे खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। हम इसे ऊपर की तरफ खींचते हैं, ये रॉन्ग वे है। हमें इसकी डोरी को खींचना है जिससे इसकी जो ये पिन दिख रही है ये लूज हो जाएगी और कैप आसानी से निकल आएगा। इसे पीछे खींचे और कैप को निकाल दे। नेक्स्ट टास्क है हमारा रेगुलेटर को कैसे लगाते निकालते हैं। सबसे पहले इसके बटन को नीचे करके इसे ऑफ कर दे। इसकी रिंग को ऊपर की तरफ दबा के खींच ले। इसमें एक रिंग होती है जो अप डाउन हो सकती है, तो जब हमें इसे लगाना होता है तो इस रिंग को फिर से ऊपर की तरफ दबाएं और रख दे। ये बीच में स्पेस दिख रही है, ये बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। इसे पूरा नीचे तक लगाने के बाद इस रिंग को नीचे कर दे। इसमें एक आवाज़ आती है। अब ये रिंग भी नीचे आ गई है। अब हमारा रेगुलेटर बिल्कुल फिट लग चुका है। अब हम इसका बटन ऊपर की तरफ कर देंगे। इसका मतलब हमने सिलेंडर को ऑन कर दिया है। जब भी निकालना या लगाना हो तो इसका बटन नीचे की तरफ कर दे और जब गैस ऑन करना हो तो ऊपर की तरफ कर दे। शॉपिंग मॉल से खरीदी करने पर कई बार कपड़ों में एक सिक्योरिटी टैग लगा हुआ आ जाता है। इसे आप कितनी भी कोशिश कर लो ये नहीं निकलता है और इसके लिए वापस शॉपिंग मॉल में जाकर निकलाना पड़ता है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो तो आप इसे इस साइड लगाएं तो इसकी पिन इजीली निकल जाएगी। अगर मैग्नेट नहीं है तो आप एक स्टोन से इसे डैमेज कर ले या एक हैमर ले ले, उससे इसे डैमेज कर दे, जिससे इसकी पिन लूज होने लगेगी और निकल जाएगी। लेकिन ये बहुत केयरफुली करें, इसमें कपड़ों के फटने का भी रिस्क हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान से करें। आजकल मैक्सिमम लोगों के घर में इंडक्शन होता ही है, लेकिन हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं जिसकी वजह से इंडक्शन खराब हो जाता है। हम इसे 2 बार रिपेयर करा चुके हैं। इंडक्शन में एक फैन होता है जो अपने आसपास की सारी डस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। हमें उसे टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। कम से कम मंथ में एक बार हमें इसे ज़रूर क्लीन कर देना चाहिए। इसकी वजह से इसका फैन ख़राब भी हो सकता है। एक ख़राब टूथब्रश लेके हम उससे इसे क्लीन कर सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि इंडक्शन को कभी भी डायरेक्ट स्विच बोर्ड से बंद नहीं करें। पहले आप इंडक्शन के ऑन ऑफ बटन से ही बंद करें। जब इसके फैन के घूमने की आवाज़ बंद हो जाए तब आप इसे स्विच बोर्ड से बंद कर सकते हैं। बल्ब लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम घर के जेंट्स पर डिपेंड होते हैं बल्ब लगवाने के लिए। बल्ब में सिंपल सी 2 पिन होती है और इसी टाइप से होल्डर में 2 होल होते हैं जहाँ पर इन पिन को फिट करना रहता है। ये एक और होल्डर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर 2 पिन दिख रही है, इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं, ये अंदर की तरफ दब जाती है। बल्ब को इन 2 होल में डालें, पुश करें अंदर की तरफ और घुमा दें। घुमाने से इसकी जो पिन होती है इसके होल में फिट हो जाएगी। लगाने के बाद आप इसे एक बार खींच के देखें, चेक करें कि ये फिट लग गया है या नहीं। बल्ब को निकालने के लिए भी इसे अंदर की तरफ दबाएं और घुमा के निकाल लें। अगर घर में एसी है तो हमें टाइम टू टाइम उसका फिल्टर क्लीन करते रहना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एसी को बंद कर दें। अब इसका प्लास्टिक का कवर धीरे से निकाल लें। इसका फिल्टर क्लीन करने से इसकी कूलिंग बढ़ जाती है। इसमें 2 नेट लगी हुई आती है और उसमें बहुत सारी डस्ट जमा हो जाती है, जिससे एसी की कूलिंग में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम इसकी नेट को भी साफ़ करते रहना चाहिए। मंथ में कम से कम एक बार इसे साफ़ कर लिया करें। पानी से इसे अच्छे से वॉश करके सूखने के लिए रख दें। अब इन जालियों को इसके ढक्कन में अच्छे से फिट कर दें। इसमें चारों तरफ ब्लॉक बने हुए होते हैं जिसमें जाली को डाल के हम फिट कर सकते हैं। और अब हम इसे एसी में वापस से लगा देंगे। इसे नीचे की तरफ दबाएं, इससे एक आवाज़ भी आएगी जिससे ये फिट हो जाएगा।